नमस्कार दोस्तों, मैं नेमिचंद आप सभी का वाईफाई श्री राम के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की कड़ी के अंदर आज हम लेकर आ रहे हैं 11 अक्टूबर का करंट जीके। देखिए, क्वेश्चन एक आपके सामने दिया हुआ है कि हाल ही में किस बैंक ने ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड की गिफ्ट कार्ड पेश किया है। कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश किया गया है। अब देखिए, पहले बात तो ये करते हैं कि ओएनडीसी गिफ्ट कार्ड है क्या। तो पहले बात तो आपने एक नाम दिया है, क्या? ओएनडीसी। क्या दिया है? ओएनडीसी। देखिएगा, ओएनडीसी की बात करते हैं तो कि ओएनडीसी है क्या? ओएनडीसी ओएनडीसी की फुल फॉर्म की हम बात करें तो फुल फॉर्म दोस्तों ओएनडीसी की है, क्या है ओएनडीसी की फुल फॉर्म? इसका ओएनडीसी की फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। क्या है? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ठीक है दोस्तों, आपको पूछा जाए कि ओएनडीसी क्या है तो ओएनडीसी है दोस्तों ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। अब देखिए, कॉमर्स से आप समझते हैं क्या है? व्यापार। अब देखिएगा, इस कंपनी की जो ओएनडीसी जो नेटवर्क कार्ड है, गिफ्ट कार्ड, किस बैंक ने पेश किया है? तो किस बैंक ने पेश किया है? यस बैंक ने पेश किया है। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य देखिएगा, ओएनडीसी डीसी का उद्देश्य क्या पूछा जा रहा है? ओएनडीसी का उद्देश्य। अब ओएनडीसी के उद्देश्य की बात है कि हाल ही के अंदर यस बैंक ने गिफ्ट कार्ड पेश किया। कौन सा गिफ्ट कार्ड? ओएनडीसी। गिफ्ट कार्ड का नाम क्या है? ओएनडीसी। देखिएगा, ये ओएनडीसी क्या है? एक प्रकार का गिफ्ट कार्ड। क्या है? एक प्रकार का गिफ्ट कार्ड। इसके बाद बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? भारतीय उपभोक्ताओं के अंदर खरीदारी के अनुभव को क्या करना? बदलना। देखिएगा, इसका उद्देश्य है भारतीय उपभोक्ताओं के अंदर खरीदारी के अनुभव को बदलना। के अंदर खरीदारी के अनुभव को बदलना। क्या करना? अनुभव को बदलना। इस गिफ्ट कार्ड के जरिए, इस ओएनडीसी गिफ्ट कार्ड के जरिए यस बैंक क्या करेगी कि भारत में जो उपभोक्ता है उनके जो खरीदारी के जो अनुभव है उनको ओपन नेटवर्क के माध्यम से क्या करेगी? बदलने का कार्य करेगी। अब देखिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन। आगे हाल ही में क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में चीन के हांगझोउ शहर के अंदर 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में चीन का एक शहर है हांगझोउ, जहां के अंदर 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था, उसमें भारत सरकार ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? अब देखिएगा, गोल्ड मेडल की बात करें तो देखिएगा, हांगझोउ में चीन के हांगझोउ कौन सा शहर है? हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स में भारत द्वारा जीते गए पदक कि हाल ही में भारत ने चीन के अंदर एक एशियन गेम्स प्रतियोगिता हुई है 2023 के अंदर 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। उसके अंदर भारत ने कितने पदक जीते हैं? हालांकि पूछा तो यहाँ पे गोल्ड मेडल का जा रहा है, लेकिन हम तीनों पदकों की बात करेंगे, रजत पदक, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। देखिएगा, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखिएगा, कुल 107 पदक जीते। कितने जीते? कुल 107 पदक जीते। भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुल 107 पदक जीते हैं।
देखिएगा इनके अंदर बात करें तो इनको डिवाइडेशन किया गया है, 7 पदकों को 107 पदकों को डिवाइडेशन किया गया है। किस हिसाब से किया गया है? देखिएगा इन्होंने जीते हैं 38 स्वर्ण पदक। कौन से पदक? स्वर्ण पदक। 38 तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद बात करें कि इन्होंने 41 कांस्य पदक जीते हैं। 41 कौन से जीते हैं? कांस्य पदक। देखिएगा 41 कांस्य पदक जीते हैं। उसके बाद में बात करें कि भारत ने 28 क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। देखिएगा ये दोस्तों हम बात करते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रजत पदक है दोस्तों। कौन सा पदक है? रजत पदक। अब देखिएगा भारत ने चीन के अंदर आयोजित एशियन गेम्स के अंदर 2023 में जो प्रतियोगिता 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक संपन्न हुई थी, उसके अंदर कुल 107 पदक हासिल किए थे, जिनके अंदर 38 रजत पदक जीते थे और 41 कांस्य पदक जीते थे और 28 स्वर्ण मेडल तथा गोल्ड मेडल जीते थे। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो ये देखिएगा गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? 28। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा 28। उत्तर हो जाएगा 28। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 28। आगे देखिएगा, हाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एशियन गेम्स के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर भारत के नीरज चोपड़ा ने इस गेम्स के अंदर 88.88 मीटर क्या फेंका है? भाला फेंककर कौन सा पदक प्राप्त किया है? स्वर्ण पदक। अब ध्यान रखना नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखते हैं कि नीरज चोपड़ा ने इससे पहले 2018 के अंदर जकार्ता में हुए आयोजित खेल के अंदर भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अब पूछोगे कि जकार्ता, दोस्तों जकार्ता है, जकार्ता की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया। अब एक बात और याद रखना कि स्वर्ण पदक तो किसने जीता है? 88.88 मीटर भाला फेंक के किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। लेकिन जेवलिन थ्रो के अंदर एक और खिलाड़ी है भारत का, कौन सा खिलाड़ी है? किशोर जेना। किशोर जेना ने भी एक स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कितना मीटर भाला फेंककर? 87.54 मीटर भाला फेंककर क्या किया है? स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य प्रदेश के याक चुरपी और खामती चावल और तांगता टेक्सटाइल को जीआई टैग प्राप्त किया है? अब देखिएगा पहले यहाँ पे नाम आया जीआई टैग। अब हम बात करते हैं कि जीआई टैग है क्या। देखिएगा जीआई टैग क्या है? पहले तो बात करें कि जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग दोस्तों क्या है कि जो भारत देश में अर्थात राज्य में जो उत्पाद है उनकी ख्याति को क्या करना? प्रमाणित करना। उनकी ख्याति को क्या करना? प्रमाणित करना। देखिएगा उत्पादों की ख्याति को प्रमाणित करना। क्या करना? ख्याति को प्रमाणित करना। उत्पादों की ख्याति को प्रमाणित करना ही क्या है? जीआई टैग। अब आपको जीआई टैग का हमेशा याद रखना है कि जीआई टैग किस लिए मिलता है? किसी उत्पाद अथवा प्रोडक्ट की ख्याति को प्रमाणित करने के लिए जीआई टैग का चिन्ह दिया जाता है। अब देखिएगा पूछा यह जा रहा है कि किस राज्य ने प्रदेश के याक चुरपी। देखिएगा याक चुरपी की बात करते हैं तो याक चुरपी क्या है? प्रदेश की बात करते हैं तो जीआई टैग जो प्राप्त किया अरुणाचल प्रदेश ने प्राप्त किया है। किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। एक क्वेश्चन याद रखना आप कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय, क्या? सर्वप्रथम सूर्योदय। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पूछा यह जा रहा है कि वहां के 3 उत्पाद है, एक तो याक चुरपी, एक दूसरा दोस्तों दे रखा है खामती चावल और तीसरा दे रखा है तांगसा टेक्सटाइल। अब देखिएगा अरुणाचल प्रदेश को 3 जीआई टैग प्रदान किए गए। अब देखिएगा
कि अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसे 3 जीआई टैग क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। अब वो कौन कौन से देखिएगा, याक चुरपी पहला दे रखा है, याक चुरपी। अब देखिएगा आपको पूछे, आपको ध्यान में होना चाहिए कि याक चुरपी क्या है। तो याक चुरपी की बात करें तो दोस्तों याक चुरपी एक स्थानीय डेयरी उत्पाद है। क्या है, स्थानीय दूध डेयरी उत्पाद। क्या है, स्थानीय दूध डेयरी उत्पाद क्या है, याक चुरपी। इसके बाद आपके पास एक नाम आया खामती चावल। क्या है, चावल की एक किस्म है खामती चावल, जिसका उत्पादन कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। देखिएगा खामती चावल की बात करें तो क्या है, चावल की एक किस्म है, चावल की किस्म, ये चावल की क्या एक किस्म है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि तांगसा टेक्सटाइल से आपको याद आना चाहिए कि राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी। देखिएगा ये क्या है, वस्त्र से संबंधित है। क्या, तांगसा टेक्सटाइल, तांगसा टेक्सटाइल। तांगसा टेक्सटाइल की बात करें तो देखिएगा इसका निर्माण जो करती है वहां की एक तांगसा जनजाति है, तांगसा जनजाति द्वारा निर्मित वस्त्र। क्या है, तांगसा जनजाति द्वारा निर्मित वस्त्र, तांगसा जनजाति द्वारा निर्मित वस्त्र। क्या, तांगसा जनजाति द्वारा निर्मित वस्त्र। अब देखिएगा यहां से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले कि किस राज्य में हाल ही में 3 जीआई टैग प्रदान किए गए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। किस किस को किया गया, वहां के एक उत्पाद है याक चुरपी, जो दूध डेयरी का उत्पाद है, उसे जीआई टैग मिला। दूसरा दोस्तों वहां पे मिला एक खामती चावल की किस्म है, उसे जीआई टैग मिला। तीसरा जो दोस्तों मिला तांगसा टेक्सटाइल, वहां की एक जनजाति है, तांगसा जनजाति के द्वारा निर्मित वस्त्रों को क्या मिला, जीआई टैग मिला। चौथा क्वेश्चन यह बनता है कि जीआई टैग होता क्या है, किसी उत्पाद की ख्याति को क्या करना, प्रमाणित करना। किसके द्वारा प्रमाणित करना, वहां की सरकार के द्वारा प्रमाणित करना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में किस शहर में विकलांग कारीगरों के लिए सशक्त दिव्य कला मेला, मेले का नाम क्या है, दिव्य कला मेला। देखिएगा मेले का नाम है दिव्य कला मेला। अब देखिएगा दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला, मेले का नाम है दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला। अब देखिएगा इस मेले के बारे में बात, क्वेश्चन इस मेले से आ रहा है कि दिव्य कला मेला का आयोजन हाल ही के अंदर किस शहर में किया गया। ये दिव्य कला मेला संबंधित किससे है, विकलांगों से संबंधित। किससे संबंधित है, विकलांगों से संबंधित, विकलांगों से संबंधित। किससे संबंधित है, विकलांगों से संबंधित। यह मेला जो है विकलांगों से संबंधित है। अब पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन किस शहर में किया गया। देखिएगा आयोजन इसका किया गया हैदराबाद, हैदराबाद में। कहाँ किया गया, सिकंदराबाद में। कहाँ पे किया गया, सिकंदराबाद में। हैदराबाद के ही कहाँ पे किया गया, सिकंदराबाद। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन डिवाइड हो गए। पहले तो कि ये किससे संबंधित है, विकलांगों से संबंधित है। कहाँ आयोजन किया गया, हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया। कहाँ पे, सिकंदराबाद में। कब से कब चला दोस्तों, ये चला था दोस्तों 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कब तक, 6 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक है आयोजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अक्टूबर तक आयोजन किया जा रहा है, तक है आयोजन। क्या हो रहा है, आयोजन किया जा रहा है। ये जो मेला है
इसका आयोजन है 6 अक्टूबर तक किया जा रहा है। कब तक किया जा रहा है? इसका आयोजन 6 अक्टूबर तक किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? हैदराबाद में किया जा रहा है। हैदराबाद का भी एक शहर है दोस्तों, कौन सा? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद के अंदर ये मेला 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है और ये मेला विकलांगों से संबंधित है। देखिएगा इसमें हस्तशिल्प, हथकरघा व कढ़ाई संबंधित कार्यों को शामिल किया गया है। कढ़ाई संबंधी कार्य शामिल। इसमें कौन से कार्य शामिल है? कढ़ाई संबंधित कार्य शामिल है। अब देखिएगा मेले का नाम क्या हो गया? दिव्य कला मेला। आयोजित कहाँ होता है? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में भी कौन सी जगह? सिकंदराबाद। इसको कब से कब ये आयोजन किया जा रहा है? तो 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों इसमें अंदर कौन से कार्य शामिल है? हस्तशिल्प, हथकरघा और दोस्तों तीसरा इसके अंदर कढ़ाई से संबंधित कार्य क्या है? शामिल है। अब देखिएगा इसका बात आती है कि इसका उद्घाटन किसने किया? क्या इसका उद्घाटन, इसके उद्घाटन की बात करें तो देखिएगा इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन किया है सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग के मंत्री, सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग के मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा। किसके द्वारा? वीरेंद्र कुमार द्वारा। देखिएगा वीरेंद्र कुमार कौन है? वीरेंद्र कुमार। उद्घाटन किसने किया है? वीरेंद्र कुमार ने किया। अब देखिएगा वीरेंद्र कुमार कौन है? सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग के मंत्री। सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री, अधिकारिता एवं न्याय मंत्री। इसका उद्घाटन किया गया है सामाजिक एवं अधिकारिता न्याय मंत्री। कौन है दोस्तों? वीरेंद्र कुमार। कौन है? वीरेंद्र कुमार। इसका उद्घाटन जो किया गया वो वीरेंद्र कुमार के किया गया। वीरेंद्र कुमार वर्तमान में क्या है दोस्तों? यहाँ के हैं सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन दे रखा कि हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में वनडे विश्व कप हुआ था, उसके अंदर सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है? तो किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है दोस्तों? डेविड वार्नर। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, देखिएगा डेविड वार्नर। अब डेविड वार्नर से संबंधित हम बातें करें तो देखिएगा कि डेविड वार्नर कहाँ के खिलाड़ी है? कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के ये क्या है? खिलाड़ी। अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और ये पूछ रहे कि विश्व कप में इन्होंने सबसे तेज 1000 रन बनाने का क्या किया है? रिकॉर्ड प्राप्त किया है। लेकिन इन्होंने पारी कितनी खेली? इन्होंने ये खिताब 19 पारी खेलकर प्राप्त किया है। क्या किया है? 19 पारी खेलकर प्राप्त किया है। अब देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में डेविड वार्नर ने वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड प्राप्त किया है, तो वो कितनी पारियां खेलकर किया है? तो कितनी पारियां खेली है? 19 पारियां। अब देखिएगा आगे चलते हैं। इनको बोला है कि सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी क्या है? 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी क्या है?
1000 तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी। अब देखिएगा आगे है कि इनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 20 पारियों के अंदर सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड क्या किया है, प्राप्त किया है। देखिएगा पूर्व में सचिन तेंदुलकर 20 पारी खेलकर 1000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। क्या थे? प्रथम खिलाड़ी थे। अब देखिएगा कि पूर्व के अंदर कौन से थे? सचिन तेंदुलकर। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन है कि हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? डेविड वार्नर ने। और डेविड वार्नर दोस्तों कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। दोस्तों कितनी पारी खेलकर 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड प्राप्त किया है? 19 पारी खेलकर। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि डेविड वार्नर से पूर्व में किस खिलाड़ी को ये खिताब जो है प्राप्त हुआ था? तो सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुआ था और 20 पारियों खेल कर उन्होंने सबसे तेज रनबाज जो रन बनाने वाले खिलाड़ी के अंदर नाम है दर्ज किया था। आगे देखिए, आगे दोस्तों क्वेश्चन दे रखा कि प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस, कौन सा दिवस? विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। अब देखिएगा कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, हम बात करते हैं यहाँ पे विश्व डाक दिवस। कौन सा दिवस? विश्व डाक दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिएगा उद्देश्य, इसका उद्देश्य है दोस्तों डाक के महत्व को समझाना। क्या करना? डाक के महत्व को समझाना। देखिएगा डाक के महत्व को समझाना इसका क्या है? उद्देश्य है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित या स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत ने एक देश के साथ मिलकर अभी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वो समझौता किसके साथ हुआ? हरित या स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में। अब देखते हैं, बात करते हैं कि 2 देश थे। कौन सा देश है? उसका दोस्तों देश है सऊदी अरबिया। कौन सा है? सऊदी अरबिया। अब देखिएगा 2 देश, 2 देश। अब 2 देश कौन से हैं? एक तो दोस्तों है भारत। कौन सा है? भारत। दूसरा कौन सा है? सऊदी अरबिया। कौन सा है? सऊदी अरबिया। सऊदी अरब मान लो आप, ठीक है, वैसे सऊदी अरबिया है। तो ये दूसरा कौन सा है? सऊदी अरब। अब देखिएगा यहाँ के 2 ऊर्जा मंत्री हैं, भारत के ऊर्जा मंत्री और दूसरों सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री। इन्होंने मिलकर क्या किए? ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। देखिएगा भारत के ऊर्जा मंत्री, हम बात करते हैं ऊर्जा मंत्री। देखिएगा ऊर्जा मंत्री दोस्तों कौन है? भारत का ऊर्जा मंत्री है आर.के. सिंह। कौन है? आर.के. सिंह। भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह। भारत के ऊर्जा और विद्युत मंत्री आर.के. सिंह। और दोस्तों यहाँ के सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री, सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री की बात करें तो देखिएगा सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री, सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री की बात करें तो वहाँ के ऊर्जा मंत्री कौन है? अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद। देखिएगा क्या नाम है? अब्दुल अजाज बिन सलमान अल सऊद। इन्होंने क्या किए हैं? दोनों ने मिलके, ये दोस्तों दोनों ने मिलके क्या किए? इन्होंने मिलके क्या किए हैं?
ज्ञापन पर हस्ताक्षर। क्या किया है? ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इसका दोस्तों उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य दोस्तों ये है कि ऊर्जा जो संरक्षण के जो उपयोग है उसकी सुरक्षा को क्या करना? बढ़ावा देना। क्या करना है? उद्देश्य। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना। क्या करना? बढ़ावा देना। अब देखिएगा कि हाल ही में भारत ने एक ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए किस देश के साथ मिलकर? सऊदी अरब के साथ मिलकर। वहां के 2 मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। किन मंत्रियों ने? ऊर्जा मंत्रियों ने। भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान अल हौद ने मिलकर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना। आगे देखिए क्वेश्चन दे रखा कि प्रति वर्ष विश्व सेना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विदेश सेवा दिवस। प्रति वर्ष भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। देखिएगा भारतीय विदेश सेवा दिवस, भारतीय विदेश सेवा दिवस, विदेश सेवा दिवस, भारतीय विदेश सेवा दिवस। अब देखिएगा भारतीय विदेश सेवा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। स्थापना भारत सरकार। अब देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि भारत के हितों और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। क्या करना? उद्देश्य भारत के हितों व वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। क्या करना? वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। अब देखिएगा कि भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा गई। उद्देश्य क्या है? भारत के हितों व वैश्विक सहयोग को क्या करना है? बढ़ावा देना है। देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों भारत की एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उनका उपकरण जो है उनका उत्पादन करती है वो, तो इसको बोल सकते हैं। पहले देखिएगा भेल। क्या है? भेल। सबसे पहले तो आप इसका पूरा नाम याद रखना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BHEL भेल का पूरा नाम क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अब देखिएगा पूछा ये जा रहा है कि हाल ही में इसका निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया? तो निदेशक कौन है? देखिएगा वर्तमान निदेशक की बात करें तो दोस्तों अपना इसका निदेशक है बानी वर्मा। कौन है? बानी वर्मा। किसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? निदेशक के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिएगा कि ये भेल है क्या? देखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी वाहन उपकरण निर्माता कंपनी। क्या है? वाहन उपकरण निर्माता कंपनी। अब पूछा जाए आपको कि सबसे पहले पूछा जाए कि भेल क्या है, तो भेल दोस्तों क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। पूछा जाए कि इसमें काम क्या होता है, तो दोस्तों ये काम करती है भारत के जो वाहन है, वाहनों के उपकरण का क्या करती है? ये निर्माण करती है। पूछा ये जा रहा है कि हाल ही में भेल का भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बानी वर्मा को नियुक्त किया गया।
अब आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन आ रखा है कि हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि एक देश है, कौन सा देश है दोस्तों, वो बात करेंगे कि उस देश की राष्ट्रपति ने हाल ही भारत के राजस्थान से जेएनयू, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जेएनयू। अब देखिएगा पहले बात तो ये जेएनयू आया है, जेएनयू क्या है, देखिएगा जेएनयू, देखिएगा जय नारायण व्यास है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी क्या है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी क्या है ये दोस्तों, इसका नाम है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है जेएनयू। उसमें किस देश की राष्ट्रपति ने हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि क्या की है, प्राप्त की है। और दोस्तों ये भी याद रखना कि डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम विदेशी महिला बनी है। अब देखिए आगे, अब देखिए किस देश की है, तो दोस्तों ये है तंजानिया। अब हम बात करते हैं तंजानिया, कहाँ की, तंजानिया, हम बात करते हैं तंजानिया। अब देखिए बात करते हैं कि तंजानिया की राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति है सामिया सुलूहु हसन, सामिया सुलूहु हसन। अब ये राष्ट्रपति है, लेकिन इसने क्या किया है, देखिएगा यहाँ के राष्ट्रपति ने, तंजानिया की राष्ट्रपति ने जेएनयू से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, क्या की है, उपाधि प्राप्त की। जेएनयू से तंजानिया की राष्ट्रपति सुलूहु हसन ने क्या की है, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। अब देखिए बात करते हैं कि तंजानिया की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो दोस्तों तंजानिया की राजधानी क्या करें, तंजानिया की राजधानी कौन सी है, डोडोमा, कौन सी है, डोडोमा। अब बात करते हैं कि तंजानिया की मुद्रा क्या है, क्या मुद्रा की बात करें तो तंजानिया की मुद्रा दोस्तों है तंजानिया शिलिंग, कौन सी है, तंजानिया शिलिंग। अब देखिए ये ना, देखिएगा डॉक्टरेट करने वाली, डॉक्टरेट उपाधि की प्रथम विदेशी महिला क्या है, प्रथम विदेशी महिला। यह डॉक्टरेट की उपाधि करने वाली जेएनयू से कौन है, प्रथम विदेशी क्या है, महिला है। अब देखिएगा आपने पूछा, इसका उत्तर हो जाएगा तंजानिया। आगे देखते हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन जिनका हमने अध्ययन किया और रोजाना हम अध्ययन कर ही रहे हैं। इसकी पीडीएफ जो आपको है, देखिएगा अगर आप इस चैनल की पीडीएफ लेना चाहें तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो पीडीएफ प्राप्त करने हेतु आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। कौन सा हेतु, टेलीग्राम चैनल। अब देखिए आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको अगर इस पढ़ाई हुई करंट जीके की क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी किस पे, श्री राम एजू रवि सर पे। कहाँ पे मिलेगी, रवि सर पे। ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, श्री राम एजू और रवि सर। इस पे आपको इसकी क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। आप ज्वाइन कर लेना, तुरंत बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे की कड़ी में हम अध्ययन करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।